16 दिसंबर, ठंड का मौसम। एक कॉलेज में एनुअल फंक्शन चल रहा होता है। वहाँ के शिक्षक और वहाँ के जो स्टूडेंट रहते हैं, जो वहाँ विद्यार्थी रहते हैं, सभी उस कॉलेज में इकट्ठा रहते हैं। रात का समय रहता है। फंक्शन जो कि जोरों शोर पे चल रहा होता है, वहाँ की म्यूजिक जो है तेज तेज से बज रही होती है। तभी वहाँ की एक लाइब्रेरियन, जिसकी उम्र लगभग 30 साल रहती, एक लड़की, जिसको 4 लड़के घसीटते हुए तीसरी मंजिल पे लेके जाते हैं। और ये चारों लड़के जब उसको घसीटते हुए तीसरी मंजिल पे ले जाते हैं, वो लड़की इस चीज का विरोध करती है, आवाज भी लगाती है। बाकी म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पाता। इसके बाद ये चारों दरिंदे मिल के उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं, दरिंदगी करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं। जैसे ही चारों लड़कों का मन भर जाता है, वहां से वो चले जाते हैं। और जो लड़की है वो भी अपने कपड़े पहनती है। कपड़े पहनने के बाद वो भी नीचे उतर के चली जाती है। बाकी इस बात की जिक्र वो किसी से करती नहीं है कि उसके साथ ऐसी घटना घटी, ऐसी वारदात हुई। वो किसी से कुछ कहती नहीं। धीरे धीरे कुछ समय का वक्त गुजरता है, और जैसे ही कुछ समय गुजरता है, लगभग 3 महीने बाद ये चारों लड़के गायब हो जाते हैं। फिर उस लड़की का भी पता नहीं चलता। आखिर ये घटना घटती इसके बाद ऐसा क्या होता है कि ये सभी गायब हो जाते हैं। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यश के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यश के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है। और मैं बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है समस्तीपुर। इसी समस्तीपुर की रहने वाली सीमा यादव, जिसकी उम्र लगभग 30 साल। वो सीमा जो है अपने ही इलाके से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करती है। इसके बाद जो सीमा के पिता होते हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, मेहनत मजदूरी करते और साथ में घर में जो खेती किसानी का काम करते, इसी से अपने परिवार का गुजर बसर करते। बाकी जैसे ही सीमा की पढ़ाई पूरी होती, उनको अब टेंशन सताने लगती है कि मैं जल्द से जल्द कहीं सीमा की शादी कर दूं, क्योंकि आगे पढ़ाने की जो कि मेरे पास रुपए पैसे हैं नहीं कि आगे की पढ़ाई जारी रहे। अब जो सीमा के पिता है, लड़के की तलाश में लग जाते हैं, और ये तलाश भी पूरी होती है, जिसका नाम नवीन होता है। नवीन देखने में बेहद खूबसूरत, बेहद हैंडसम, और सीमा भी कुछ कम नहीं, सीमा भी बेहद खूबसूरत रहती है। शादी की बात चलती है और ये फिक्स भी हो जाती है। जो नवीन रहता है वो टैक्सी का कारोबार करता है, उसके पास कई टैक्सियां होती है जिसे वो चलवाता है, और उसी से अपने परिवार का गुजर बसर करता है। अब सीमा को जब नवीन के परिवार वाले पसंद करते हैं, तो शादी की एक डेट मुकर्रर होती है, और आज से लगभग 4 साल पहले सीमा की शादी कर दी जाती है। जब सीमा की शादी हो जाती है, सीमा दुल्हन बन के नवीन के घर आती, सब कुछ बढ़िया चलने लगता है। अब सीमा को ये लगता है कि चलो, भले मैं ज्यादा पढ़ नहीं सकी, पर पति अच्छा मिला है, ससुराल अच्छा मिला है, अब खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं है। और हर लड़की लगभग यही सोचती है कि वो ससुराल जाए, तो अगर जो मायके में किसी वजह से कष्ट हुआ है तो वो कष्ट वहां ना हो, ससुराल में वो खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बढ़े। सीमा भी यही सोचती है। बाकी कहते हैं कि जो जैसा सोचता है शायद सबको ऐसा मिलता नहीं। कहते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अब सीमा जब ससुराल आती है तो कुछ ही समय के बाद जो नवीन है उसको दारू शराब की लत लग जाती है। कुछ ऐसे लोगों का साथ पकड़ता है जिससे कि अब रोज वो दारू शराब पी के घर आने लगता है। धीरे धीरे वो कर्ज में डूबता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो कर्ज चुकाने के लिए अपने टैक्सियों को भी बेचने लगता है, जिससे कि सीमा विरोध करती है, कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यही तो रोजी रोटी का सहारा है, इसी से तो घर चलता है, आप ऐसा मत करो। बाकी नवीन एक नहीं सुनता, इसमें सीमा को मारपीट भी करता है।
धीरे धीरे सभी टैक्सियों को बेच देता है और फिर भी कर्ज में डूबा ही रहता है। अब सीमा इस चीज से बड़ी परेशान हो जाती है। बाकी अब कर भी क्या सकती, शादी तो हो चुकी थी, बाकी इनके कोई संतान नहीं, कोई बच्चे नहीं। सीमा और सीमा के पति सास ससुर। अब जैसे जैसे समय गुजरता है, अब सीमा को लगता है कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। तभी उसकी मुलाकात उसके पड़ोस में रहने वाले उसके पिता की उम्र हरीश सिंह से होती है। हरीश सिंह एक कॉलेज में लेक्चरर होते हैं। एक दिन सीमा हरीश सिंह से कहती है कि अंकल, अगर जो किसी काम का जुगाड़ हो जाता तो मेरे परिवार का गुजर बसर हो पाता, क्योंकि पति की जो कि हालत बेहद खराब है। क्योंकि कुछ ही समय के बाद जैसे ही नवीन को जो कि दारू शराब की तो नशे की लत पड़ी चुकी थी, बाकी उसकी तबीयत खराब होती है और उसको लकवा मार जाता है। अब घर की कंडीशन बद से बदतर हो जाती है। सीमा जब हरीश सिंह से कहती है कि अंकल, अगर जो कोई काम मिल जाए, तो हरीश सिंह कहते हैं कि कितना पढ़ी। सीमा बताती है कि मैं अपने ही इलाके से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हूँ, आगे पढ़ाने की मेरे पिता की औकात नहीं थी तो आगे पढ़ नहीं सकी। इस पे हरीश सिंह कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ और बात करके देखता हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज में एक लाइब्रेरियन की जगह खाली। अब जैसा हरीश सिंह ये बात करते हैं, सीमा एक राहत की सांस लेती है, एक उम्मीद बना के रखती है। हरीश सिंह अगले दिन आते हैं और कहते हैं कि मैंने बात कर लिया, तुम चाहो तो लाइब्रेरियन की एक जगह खाली है, वहां चल के कर सकती हो नौकरी। सीमा इस पे उनको धन्यवाद देती है और कहती है कि आपका ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। इसके बाद वो रोज कॉलेज जाने आने लगती है। धीरे धीरे वो कॉलेज के लोगों से उसकी परिचय भी हो जाते हैं, चाहे वो शिक्षक हो या स्टूडेंट हो, सबके साथ उसकी मुलाकात अच्छी होती। बाकी इसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम संजय होता है, और संजय के साथ 3 उसके और दोस्त होते हैं जो कि बेहद मनबड़ होते हैं। ये अक्सर लड़कियों को छेड़ना, टीचरों को छेड़ना, जो भी उल्टे सीधे काम रहते वो करते। बाकी इस पे टीचर कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि जो संजय वो एक मंत्री का बेटा होता है। अब रसूख वाला होता है, पैसे वाला होता है, टीचर लोग भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि जो उसके पिता रहते हैं वो कॉलेज को डोनेशन में ढेर सारी रकम देते। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। बाकी जैसे ही सीमा उस कॉलेज में लाइब्रेरियन की नौकरी करने लगती है, तो इन लड़कों की नजर सीमा पे पड़ती है। और सीमा देखने में बेहद खूबसूरत, कहते हैं कि खूबसूरती से अगर जो सुकून मिलता है, तो कभी कभी यही खूबसूरती जो है कि जिंदगी हराम भी कर देती। अब संजय की नजर जब इस सीमा पे पड़ती, तो रोज भद्दे भद्दे कमेंट पास करता सीमा के लिए। बाकी सीमा इसको आई गई कर देती, इसको इग्नोर कर देती। धीरे धीरे समय गुजरता है। बाकी अब इन लड़कों की बात बढ़ती जाती है। सीमा को हमेशा छेड़ना, सीमा के साथ हमेशा बदसलूकी करना। और तभी दिसंबर का महीना होता है, 16 दिसंबर, एनुअल फंक्शन का डेट, ठंड का मौसम। सभी शिक्षक कॉलेज में मौजूद, सभी जो कॉलेज के बच्चे रहते हैं वो भी कॉलेज में मौजूद। वहाँ बड़ी तेजों से जो कि म्यूजिक बज रही होती है, सारे लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तभी ये जो लड़की सीमा है लाइब्रेरियन, ये किसी काम से दूसरे माले पे जाती है, और इसके पीछे पीछे ये जो चारों लड़के हैं ये भी जाते हैं। और जब चारों जाते हैं तो सीमा तो पहले देख के इनको डर ही जाती है। बाकी कहती है कि ऐसा कि मेरे साथ तुम लोगों ने कुछ किया तो मैं जोर से शोर मचाऊंगी। तभी ये जो संजय कहता है कि तुम्हारी शोर को यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। इसके बाद उसका हाथ पकड़ता है, वो घसीटते हुए तीसरी मंजिल पे ले जाता है, जहाँ की 3 दोस्त भी उसके साथ जाते हैं। और जब तीसरी मंजिल पे लेके जाता है, तो सीमा के शरीर से एक एक कपड़े को तीनों ये अलग करते हैं, चारों मिलके। और इसके बाद बारी बारी से सीमा का रेप करते हैं। सीमा चीखती है, चिल्लाती है, इस चीज का विरोध करती है। बाकी उसकी शोर को कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि म्यूजिक की आवाज इतनी तेज रहती है कि पूरे कॉलेज परिसर में म्यूजिक ही सुनाई देता, किसी की बात नहीं सुनाई दे रही। अब जब इन तीनों दरिंदों, चारों दरिंदों का जब मन भर जाता है, तो वहां से ये अपने कपड़े ठीक करते हैं और सीधे जहाँ एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम चल रहा था वहां आके
मौजूद हो जाते हैं। अब सीमा की हालत इतनी खराब रहती है कि उसको उठ तक नहीं जाता है, बाकी अपने आप को संभालती, अपने कपड़े को ठीक ठाक करती है और सीधे वो भी नीचे पहुंचती है। बाकी सोचती है कि अगर जो इस चीज की मैं शिकायत करती हूँ तो ये संजय बड़ा रसूख वाला है, पैसे वाला है, क्या पता इसके साथ कुछ हो या ना हो। वो चुप सी हो जाती है, ये इस बात का जिक्र किसी से करती नहीं है। बाकी अगले दिन प्रिंसिपल से करती है, बाकी प्रिंसिपल भी उसे चुप करा देते हैं। अभी बात दब जाती है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। इधर जो सीमा है इस बात को भूल के अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने लगती है, अपने पति की देखरेख, अपने परिवार की देखरेख करने लगती है, समय गुजरने लगता है। तभी इसी कॉलेज में एक नया शिक्षक की नियुक्ति होती है जिसका नाम राहुल होता है। जब राहुल आता है सीमा को देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि सीमा जो रहती है बेहद खूबसूरत रहती है। अब जब राहुल आता है तो सीमा के तरफ उसकी नजदीकियां बढ़ने लगती है, सीमा से अच्छी दोस्ती हो जाती है, बातचीत होने लगती है। बाकी वो अपने मन की बात अपने मन में रखता है, वो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसे पता रहता है कि जो सीमा है वो शादीशुदा है और वो उसकी कंडीशन भी खराब है, उसके पति को लकवा मार गया, इसलिए अपने बात को दबा के रखता है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, ये जो चारों लड़के एक दिन सीमा का पीछा करते हुए सीमा के घर पहुंचते हैं। पति विकलांग, अपाहिज। अब सीमा के घर के भीतर ही सीमा के साथ ये चारों दरिंदगी करते हैं, हैवानियत करते हैं, एक बार दोबारा से फिर उसका रेप करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो इस बार सीमा उनको धमकाती है कि मैं इस बात की जानकारी पुलिस को दूंगी। इसके बाद वो लड़के तो वहां से चले जाते हैं, बाकी सीमा थाने पहुंचती नहीं। अगले दिन ये जो लड़के दोबारा से आते हैं और दोबारा से आने के बाद उस जो कि सीमा के पति जिसकी वो लोग हत्या कर दी, इसके बाद वो चले जाते हैं। सीमा अगले दिन सोचती है कि क्यों ना जाके मैं इनकी शिकायत पुलिस में करूं। अभी वो थाने पहुंचने वाली होती है, तब तक उसके मोबाइल फोन पे एक फोन जाता है, पता चलता है कि तुम्हारे पति की मौत हो गई। जब सीमा घर पहुंचती है तो देखती है कि वाकई उसके पति की मौत हो गई। वो सदमे में चली जाती है धीरे धीरे। अब सभी लोग मिलके उसके पति का अंतिम संस्कार करते हैं, सब कुछ जो है कि सही करने की कोशिश करते हैं। बाकी अब तो उसकी जिंदगी उचड़ चुकी रहती है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी रहती है। जैसे उसके पति को मरे 7 से 8 दिन बीतते हैं, ये फिर चारों दरिंदे सीमा के घर पहुंचते हैं। और जब सीमा के घर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि ऐसा आज तो जी भर के हम लोग तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे। सीमा इस चीज का विरोध करती है और कहती है कि मैं इस चीज की शिकायत जल्द से जल्द मैं थाने में करूंगी। इस पे वो लड़के धमकाते हैं कि तुम्हारे पति का हश्र जो हुआ वो शायद तुम्हारा भी हो सकता है। और तभी चारों दरिंदे उस पर टूट पड़ते हैं, उसका रेप करते हैं और इस बार तो वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बना के लेके चले जाते हैं, कहते हैं अगर जो तुम थाने गई तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। अब सीमा इस बात पे चुप हो जाती है। बाकी अब मन ही मन इतनी उदास रहने लगती, इतनी परेशान रहने लगती कि जिसे सभी लोग यही देख के समझते कि शायद इसी के पति ने समय से पहले इसका साथ छोड़ दिया, इसलिए सीमा उदास है। पर राहुल कहीं ना कहीं उसके मन की बात को पढ़ना चाहता है और एक दिन सीमा से पूछ बैठता है। सीमा इस बात की जो कि जानकारी किसी को दी नहीं थी, बाकी आज राहुल के सामने खुद रोती है और सारी बात बताती है कि उसके साथ कैसे कैसे क्या हो रहा है। और इन चारों दरिंदों ने उसके पति की हत्या की और उनके पास इसकी कुछ ऐसी वीडियो, कुछ ऐसी फोटोस है जो कि वो वायरल करने की धमकी दे रहे। इसके बाद ये जो राहुल शिक्षक एक प्लान बनाता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हारी इज्जत को मैं नीलाम नहीं होने दूंगा। ऐसा है कि तुम चारों को बुलाओ, बाकी मैं देख लूंगा। 16 दिसंबर तो बीत जाता है। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, ये घटना एक ऐसी दर्दनाक मोड़ लेती कि जिससे सुनने के बाद सबके होश ही उड़ चुके थे। सीमा इन चारों लड़कों को बुलाती है अपने, और जब बुलाती तो ये लड़के घर पे तो आते हैं। बाकी पहले से ये जो राहुल है सीमा को दारू ले आके देता है और साथ ही नशे की दवा ला के देता है, जिसको दारू में सीमा मिलाती है और इन चारों हैवानों को
जब आते हैं तो कहती है ऐसा है कि अब तो हम लोगों को साथ रहना, ये पति हमारे मर गए। मैंने सोचा कि अब मैं कैसे अपने दुख को किससे साझा करूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोग तो मेरे साथ ऐसा कर ही चुके हो, तुम ही लोग के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए और कुछ रुपयों की भी जरूरत है। चारों दरिंदे बड़े खुश होकर उसके घर आते हैं, और जब घर आते हैं तो पहले तो सीमा उनको दारू ऑफर करती है, और जैसे वो पीते हैं नशे की गोली मिली हुई रहती, ऊपर से दारू का नशा, वो लुढ़कने लगते हैं। इतने में जो राहुल छिपा रहता है आता है, और आने के बाद इन चारों दरिंदों का बारी बारी से गला घोटता है और मार देता है। मारने के बाद इनके शरीर के टुकड़े करता है, पॉलिथीन में भरता है और जगह जगह इधर उधर जंगलों में ले जाके फेंक देता है। अभी यहाँ तो ये बात खत्म हो जाती है। बाकी धीरे धीरे जब 3-4 दिन का वक्त गुजरता है तो जो संजय, उसके माता पिता संजय का इंतजार करते करते जब थक जाते हैं, फोन स्विच ऑफ आता है, तो पुलिस के पास पहुंचते हैं। और जब पुलिस के पास पहुंचते हैं, FIR दर्ज होती है संजय की गुमशुदा होने की, तो पता चलता है कि सिर्फ संजय ही नहीं बल्कि उसके 3 दोस्त और गायब हैं, और एक हाई प्रोफाइल मामला। अब पुलिस जो है कि एक्शन लेती है और इसके तह तक जाने की कोशिश करती है। बाकी ना ही कोई सबूत और ना ही कोई सुराग। कॉलेज में भी पता किया जाता है तो प्रिंसिपल से पता चलता है कि एक लड़की सीमा, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, उसके साथ इन लोगों ने कुछ महीने पहले बदसलूकी तो की थी। बाकी ये मामला वहीं ठंडा हो गया था, कुछ हुआ नहीं। अब पुलिस के पास भी ना कोई सबूत था ना कोई सुराग था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी इधर संजय के पिता है मंत्री, दबाव ज्यादा था। अब ये मामला CBI को सौंप दिया जाता है। जैसे CBI इसमें इन्वॉल्व होती है, अब अपने तरीके से जांच परख करने लगती है। और जब संजय की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि लास्ट लोकेशन सीमा के घर पे दिखा रही है। इसके बाद फिर क्या, सीमा को उठाया जाता है और जब सीमा से सख्ती से पूछताछ होती है तो सीमा इस राज का खुलासा करती है कि कैसे कैसे उसका रेप हुआ और कैसे उसके पति की हत्या कर दी। बाकी उसने कुछ किया नहीं। तभी ये जो राहुल है, ये पुलिस के सामने अपने आप को हाजिर करता है और बताता है कि इसकी जो कि इन चारों दरिंदों की हत्या मैंने की। इसमें सीमा का कोई हाथ नहीं, और तो सीमा के साथ इतनी प्रताड़ना हुई है, सीमा के साथ इतनी हैवानियत हुई है, और तो और उसके पति की हत्या कर दी गई। पुलिस वाले सीमा को तो छोड़ देते हैं, बाकी राहुल को जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। अब चूंकि एक मंत्री के बेटे का मामला था, इसको गंभीरता से लेते हुए लगातार तारीख पे तारीख पड़ती, और जब इस केस का फैसला होता है तो पता चलता है कि सबूत के अभाव में राहुल को छोड़ दिया जाता है। राहुल बेल पे बाहर आ जाता है, और जब राहुल बेल पे बाहर आता है तो सीमा के पास जाता है और सीमा से कहता है कि अब तो जो भी है तुम्हारे साथ ही हमारी जिंदगी कटने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम दोनों शादी करें। इसके बाद राहुल और सीमा दोनों शादी करते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी अभी देखिए इस केस पे कौन सी सुनवाई होती है, पर उन चारों दरिंदों ने जो किया, उनका जो हश्र हुआ, क्या वो सही था या गलत था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह बेहद मायने रखती है। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों के साथ के बिना कुछ भी संभव नहीं, तो इसलिए अपना आशीर्वाद, अपना साथ ऐसे ही बनाए रहिए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।